फ्रेंड्स नमस्कार। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों को लेकर के चर्चा की जाएगी कि लेवल 2 में किस पारी का पेपर सरल था और किस पारी का पेपर कठिन था। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं और कुछ जो पॉइंट एक्सपर्टों ने बताएं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ये क्या है? ये रीट टफ 2021 में 145 अंक वाला भी 120-25 लाया है। मतलब ये कहिए 145 अंक 2021 में जिसके आए वो 120 और 25 लाया। 132 वाला मात्र 105 से और 110 के मध्य लाया है। तो इससे अंदाजा लगता है कि हाँ, 2021 के बजाय कि 2022 का पेपर टफ था। लेवल 2 में रीट 2021 के नंबरों से अभ्यर्थियों के औसत 10 से 15 अंक क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। 10 से 15 अंक कम हो रहे हैं। ऐसे में 65 से 75% अभ्यर्थी रीट की पात्रता परीक्षा पास करने की संभावना है। यहाँ पर जो पात्रता पास करने की संभावना बताई जा रही है तो 65 से और 75% के बीच के अभ्यर्थियों की बताई जा रही है। अगली बात की जाए कि 2021 में बेहतर अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की नज़र में ये परीक्षा कैसी है, ये चीज़ भी आपको बताई जाएगी। साथियों, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 में रीट सामाजिक की तुलना में रीट 2022 का पेपर बहुत अच्छा था। पिछली बार मेरे 132 अंक आ रहे थे, लेकिन इस बार 110 अंक। और ये बात कही है अनिल सोनी नाम का अभ्यर्थी है, उसने कही है कि पहले 132 अंक थे लेकिन अब की बार मेरे 110 अंक ही आ रहे हैं। जो आंसर की जारी नहीं की हुई है अभी, जो कोचिंग वालों ने जो आंसर बताए हैं उनके अकॉर्डिंग 110 बन रहे हैं। 23 तारीख को दूसरी पारी का पेपर बहुत कठिन था। सबसे ज़्यादा जो कठिन बात बता रहे हैं कि सबसे कठिन पेपर 23 तारीख जो सेकंड पारी का एग्जाम था वो सबसे कठिन बताया जा रहा है कि इसमें आरएस लेवल का कह सकते हैं, मतलब आरएस लेवल आरएस स्तर का पेपर आया था। लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट मेरे 90 ही अंक बन रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि मेरे 90 अंक हैं, लेकिन 2021 की रीट में मेरे 126 अंक थे। अब आंकड़ा लगा सकते हो, मात्र 90 अंक बन रहे हैं और 2021 में 126 अंक, मतलब 36 अंक कम। 36 अंक कम, इसलिए इसका नाम एक 36 अंक कम। और ये है कौन? हिमांशु भाई, कोई हिमांशु नाम का लड़का है, उसने ये चीज बताई है। अगली बात की जाए कि यहाँ पर पिछली बार की तुलना में पेपर मध्यम स्तर का था। पिछली रीट गणित का विज्ञान का पेपर सरल था, लेकिन मेरे 145 अंक थे और अब की में 125 ही पहुंच रहे हैं। तो ये मैथ का स्टूडेंट है, मैथ साइंस का स्टूडेंट है। मैथ साइंस का पेपर तो फिर भी कैसा था, जैसा पहले था 2021 में, ऐसे स्तर का था। अधिकतर ऐसे स्तर का था, ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं आगे और बता देता हूं आपको कि रीट लेवल 2 और आगे यहां पर निष्कर्ष निकाला है कि रीट लेवल 2 में 23 जुलाई में द्वितीय पारी का पेपर सबसे कठिन था। अब आप आंकड़ा लगा सकते हो, ये बात एक्सपर्ट ने कही है कि कई एक्सपर्ट पेपर मिलाया है, तीनों पेपरों का विश्लेषण किया है। उन विश्लेषण करके तीनों पेपरों में से जो 23 तारीख का पेपर था, 23 तारीख का पेपर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो सबसे हार्ड बताया, वो सबसे कठिन बताया है। इसलिए 23 जुलाई प्रथम पारी लेवल 1 का पेपर सरल बताया गया। 23 जुलाई दूसरी पारी का लेवल 2 का पेपर था, जो एक्सपर्ट व अभ्यर्थियों की राय में सबसे कठिन था। आप देख सकते हो कि सबसे कठिन था। इसमें इतिहास के सवाल आरएस के लेवल के पूछे गए, जो इतिहास हिस्ट्री पूछी गई वो आरएस लेवल की पूछी गई, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल भी उच्च स्तर के थे। उच्च स्तर आप समझ रहे हो कि निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर, मतलब हाई लेवल के।
किनसे? हाई लेवल के सवाल पूछे गए। कौन से? मनोविज्ञान के और विश्व भूगोल के सवाल भी कैसे थे? अधिक सवाल थे। विश्व भूगोल के सवाल भी अधिक थे। तो दोस्तों जो 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम SST जो लेवल 2 का पेपर हुआ, SST पार्ट इतना टफ था कि बहुत ही टफ था। उसमें जो मनोविज्ञान पूछी गई थी वो भी बहुत टफ थी और जो SS पार्ट पूछा गया वो भी बहुत टफ था। इसलिए हो सकता है कि 23 जुलाई का जो सेकंड पार्ट जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, नॉर्मलाइजेशन होगा और हो सकता है कि उसमें वही पारी के अंक बढ़ सकते हैं। अब ये अंक कितने बढ़े? 10 अंक बढ़े या 15 अंक बढ़े या 20 अंक बढ़े, कितने नंबर बढ़े, वो उस पारी पर डिपेंड करता है, वो उन एक्सपर्टों पर डिपेंड करता है, वो उन सरकार पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितने अंक बढ़ाएगी, कितने अंक इस पारी में बढ़ाएगी। इसलिए जिन भाई बहनों के 75 नंबर या 80 नंबर बन रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी पात्र की श्रेणी में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पात्र होने के लिए कितने अंक चाहिए? पात्र होने के लिए दोस्तों, पात्र होने के लिए 83 अंक तो OBC, EWS, OBC, ST, SC 83 अंक, लेकिन कहीं कहीं 85 अंक भी बता देते हैं। अब क्या पता उनको पता है या नहीं, क्योंकि विज्ञप्ति में 55% दे रखा है। कितना परसेंट दे रखा है? 55%। जब गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति में दे रखा है, रीट की विज्ञप्ति को आप पढ़ोगे तो 55% वहां पर दे रखा है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये 85 नंबर कैसे बता देते हैं। कुछ लोग 85 कैसे बता देते हैं, जब 83 नंबर में हम 1.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 55.33 के अबव में आएगा। 55.33 के अबव में आएगा। तो हमारे लिए कितने चाहिए? 55% चाहिए। तो हमारे लिए 83 अंक मतलब OBC, EWS, SC, ST कैटेगरियों के लिए 83 अंक चाहिए, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए कितने अंक चाहिए? 90 अंक चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता देता हूं कि 24 जुलाई की जो प्रथम पारी थी उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान के 6 से 8 क्वेश्चन थोड़े कठिन थे, लेकिन इतिहास के सवाल भी कठिन थे। लेकिन भाषा कैसी थी? इनकी सरल थी। भाषा इनकी सरल थी। 24 जुलाई प्रथम पारी, 24 जुलाई को जो प्रथम पारी का एग्जाम हुआ था उसमें इनकी भाषा थी, वो भाषा कैसी थी? सरल भाषा दे रखी थी। लेकिन 23 तारीख सेकंड शिफ्ट में तो भाषा बहुत कठिन थी, बहुत पेपर का स्तर टफ था। इसलिए जो नंबर बढ़ेंगे, जो 23 तारीख के ही नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और 24 जुलाई को जो दूसरी पारी है उसमें NCERT पाठ्यक्रम, यहां पर तो देखो 24 जुलाई जो सेकंड शिफ्ट थी, 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट थी, तो NCERT का जो पाठ्यक्रम था उसके आधार पर सवाल NCERT के सवाल आधार पर पूछे गए थे। मतलब NCERT में से अधिक सवाल पूछे गए थे। लेकिन 23 तारीख जो सेकंड शिफ्ट में उसमें ना कोई NCERT के सवाल पूछे गए, ना कोई भाषा सरल थी। उसमें एक्सपर्टों ने बताया कि भाषा भी टफ थी और पेपर का स्तर भी कठिन था। किसी के पहले 145 आ रहे थे, लेकिन अब की बार 120-25 के अभाव में, पहले 132 थे लेकिन अब की में 105 पे ही वो लुढ़क गया। तो हो सकता है कि जो अंक बढ़ेंगे तो 23 तारीख की एग्जाम में ही जो सेकंड शिफ्ट में उसमें ही बढ़ने के चांस हैं। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होके ही रहेगा, अंदाज से मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब लास्ट में एक विज्ञप्ति में 10वां पॉइंट अगर आपने पढ़ा हो, कौन सा पॉइंट? 10वां पॉइंट आपने पढ़ा हो कि अगर पारियों में कोई भी डिफरेंस पाया गया, समानता पारियों में नहीं रही, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है। किसी भी पारी का पेपर टफ आया तो उसके आधार पर उसमें अंक वृद्धि कर दी जाएगी और उसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ वास्तव में ही 23 तारीख का पेपर कठिन था। ये चीज़ भी आपको पता चलना चाहिए। और जितना भी हो सकता है तो आप भी हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर सकें, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर 23 तारीख में पेपर टफ था और नंबर नहीं बढ़े तो हो सकता है कई भाई बहनों के जो नंबर
83 ओबीसी एमबीसी वगैरह जनरल जो 90 से कम आ रहे हैं, तो हो सकता है वो पात्र नहीं हो। लेकिन जब इसमें 5-7 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गए, 15 बढ़ गए, तो हो सकता है कि पात्रता की श्रेणी में और आ जाएं, क्योंकि उनके लिए भी क्या मिल जाए, मौका मिल जाए, मेंस एग्जाम में बैठने का उनके लिए मौका मिल जाए। और क्या पता परमात्मा की दया से हो सकता है कि मेंस एग्जाम में एग्जाम दे के और वो क्वालिफाई हो जाएं और वो टीचर की श्रेणी में भी आ जाए, फाइनल जो कट ऑफ है उसमें भी शामिल हो जाएं। किसी का कभी भी समय बदल सकता है, समय बदलने में पता भी नहीं चलता। आज का समय कुछ है, कल का समय कुछ है, पग पग पर समय चेंज होता रहता है। तो दोस्तों आप भी सपोर्ट करना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।